को पीछे ले जाना चाहती है। और आपको मैं थोड़ा गंभीरता के साथ बताना चाहता हूं, कांग्रेस का ये घोषणा पत्र कहता है वो अगर सत्ता में आए तो आपकी संपत्ति की, आपकी दुकान की, मकान की, खेत खलियान की, आपके सोने की और आपके पैसे की सारा ब्यौरा बनाएगी और उसमें से फिर तय करेगी आपके पास कितना होना चाहिए और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में संपत्ति को पुनः वितरण करने का वो काम करेंगे। आपका कमाया हुआ पैसा, अब वो कहते हैं जिनके पास कम है, जिसके पास ज्यादा बीवियां हैं, जिसकी 2 बीवी उसको दुगना देंगे, जिसकी 4 बीवी उसको 4 गुना देंगे, जिसके बच्चे ज्यादा होंगे उसको वो ज्यादा देंगे। तो कमाया आपने, बचाया आपने, लेकिन काम आएगा ज्यादा बीवी वाले के। ये बहुत चिंता का बात है। आज तो शायद आप इस बात पे हंस रहे होंगे, कल को बच्चे आप पे हंसेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो। पर चलो, तो सारी 1500 रुपये तो मिल गया, क्या फर्क पे है? आने मिल गया। ओहो, मित्रों की मौतें, मेरे भाई और बहनों, मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर मोदी सरकार दोबारा बनाएंगे तो जैसे मोदी जी ने पूर्व सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन पूरा किया, देश की सेना को सशक्त किया, देश को लेटेस्ट हथियार, लेटेस्ट लड़ाकू विमान दिलाए। कांग्रेस ने तो 10 साल में एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट और एक भी लड़ाकू विमान नहीं खरीदा, दलाली खाने का इंतजार करती रही। लेकिन मोदी सरकार आई, हमने सीमाओं पर 6800 किलोमीटर सड़कें बनाई, रेलवे लाइन पहुंचाई, हवाई पट्टियां बनाई, स्नो सूट, स्नो बूट दिए, बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ब्रह्मोस मिसाइल दिया, तेजस एयरक्राफ्ट दिया, रफेल एयरक्राफ्ट दिया और भारत में बने हुए ये हथियार भी दिए। और अब तो आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन भी भारत ने किया है और भारत को अपने पांव पे खड़ा करने का काम भी मोदी सरकार में हुआ है। आगे भी ये जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया में जब भारतीयों में संकट आते थे तब क्या होता था? कोई नहीं बचाता था। आज मोदी की सरकार है तो ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन की युद्ध की भूमि से 23,000 भारत के नागरिकों को सुरक्षित बचाकर कोई लाया तो नरेंद्र मोदी जी बचाकर लाए। 23,000 तालियां तो बची जानी चाहिए दिनों वास्ते। और कोविड के टाइम पे किरतपुर जाने में 3 घंटे लगते थे, अब मात्र 35 मिनट लगते हैं। और अब तो हमने हमीरपुर से मटौर और नूरपुर पठानकोट की सड़क ये भी 4 लेन हाईवे बना के दे रहे हैं और हमीरपुर से शिमला भी 4 लेन हाईवे बना के दे रहे हैं। अब शिमला जाने के भी आपको सुजानपुर से 4.5-5 घंटे नहीं लगेंगे, आप 2 घंटे 20 मिनट में सुजानपुर से शिमला पहुंच जाओगे। हम ऐसी सड़क आपको बनाकर दे रहे हैं। आप यहां से पठानकोट 3 घंटे से कम समय में पहुंच जाओ। ये 4 लेन हाईवे भी भारतीय जनता पार्टी ही बनाकर दे रही है। मेरे भाई और बहनों, सैकड़ों करोड़ रुपए की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना CRF में हमने सुजानपुर के लिए दी, आगे भी देंगे क्योंकि फिर मोदी सरकार आने वाली है। लेकिन गुस्सा इस बात का आता है कि जैसे हमने भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम शुरू करवाया, मोदी सरकार ने 17 गुना ज्यादा पैसा दिया। कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने काम भी शुरू नहीं करवाया और जाते जाते मात्र 107 करोड़ रुपए का प्रावधान करके गए, खर्च भी नहीं करवाया। मोदी सरकार ने 1870 करोड़ रुपया बिलासपुर की रेलवे लाइन के लिए दे दिया। हमारी सरकार प्रदेश में थी, हमने 25% अपना हिस्सा भी दिया। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई, उसका हिस्सा प्रदेश का बंद कर दिया। हमने हमीरपुर की रेलवे लाइन का सर्वेक्षण भी पूरा करवा दिया और 7800 करोड़ रुपए से कम करके उसको 5800 करोड़ रुपए पे भी ले आए। राज्य की सरकार 16 महीने से
16 मिनट निकाल के मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं। कितने मिनट? 16 मिनट निकालने के लिए तैयार नहीं। और पूरा देश, हर राज्य 50% देता है जब उसके राज्य में रेलवे लाइन आती है तो। अरे हमारे यहां तो सिर्फ 25% मोदी सरकार दे रही है। वो 25% के लिए भी आनाकानी कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी ने अपने घर से तो पैसा लाना नहीं भाई? 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, वो खर्च कहां किया? ना आपको जो गारंटियां दी थी वो पूरी की, ना प्रदेश का विकास किया। मित्रा का कैफे खोल लिया है तो मित्रा बनी। तो 2015 में हमने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए मंजूर करवाया और 6 जून 2018 को इसका भूमि पूजन भी और शिलान्यास भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी मेरे भाई और बहनों। और जब राज्य के मुख्यमंत्री ही झूठ बोलने पे आ जाएं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कागज तो वो बदल नहीं सकते। मैं 10 दिनों से पूछ रहा हूं, दिखाओ कब कहा था कांग्रेस ने हमीरपुर में बनेगा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं इसका। कांग्रेस ने तो 2.5 साल जमीन नहीं दी हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए। 2018 में जयराम जी आए तब जाके मिली। मेरा आप सबसे निवेदन है, थोड़ा जागरूक और होना पड़ेगा, बाकियों को करना पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम 13 में लेकर आए, कांग्रेस ने 5 साल पैसा ही जमा नहीं कराया, केवल 15-20 करोड़ रुपए जमा कराना था फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए। 500 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी। हमने जब जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाए कांग्रेस ने टांग अड़ाई। आप एक और देखिए, हमीरपुर के लिए हजारों करोड़ रुपए की हमने सड़कें मंजूर करवाई। हमीरपुर, धर्मपुर, बिलासपुर, ये 1200 करोड़ रुपए की सड़क बन रही है। कोई सोच नहीं सकता था, हमने वो भी करके दिखाया। हमने हमीरपुर का ग्रेट और जलंधर की सड़क को दुगना चौड़ा करवाया। नदौन से लेकर रानीताल की सड़क को 95 करोड़ में बनाया। हमीरपुर बिलासपुर सड़क 300 करोड़ में बनाई और बिलासपुर से कीरतपुर 4 लेन हाईवे 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया। आपको पहले चंडीगढ़ जाने में 5.5 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते। मोदी सरकार ज्यादा हो गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। मोदी जी ने 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। आज दुनिया ने भी उसका लोहा माना है। कोविड का समय आया, दुनिया ने कहा भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने मुफ्त में अनाज भी दिया तो मुफ्त में दवाई देके आपका उपचार भी किया। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। अरे भाई और बहनों, आंकड़े बताते हैं कि 10 सालों में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान मिले और अगले 5 सालों में 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान और मिलने जा रहे हैं। भी मोदी की गारंटी है। हमने 12 करोड़ शौचालय तो 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचा दिया। 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना में इलाज करवाया तो 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिलाया। अब मोदी सरकार फिर बनाओ। 70 साल से ज्यादा वालों, मेरे बुजुर्गों, 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में पाओ, ये मोदी सरकार की गारंटी है। किसी बेटे बेटी को, आपके बहू को किसी को पैसा नहीं खर्च करना। 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में मिला, आगे 5 साल मुफ्त में अनाज और मिलता रहेगा। 12 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार ने कर दिया है, इसकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। भाई और बहनों, 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। अब 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी अगले 5 सालों में बना देंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में हम लोग तरखान हो, लोहार हो, बुनकर हो, कुम्हार हो, मोची हो, नाई हो, जो स्किल वाले काम है, हुनर वाले काम है, उनका प्रशिक्षण भी मुफ्त में देंगे।
500 रुपये दिहाड़ी काम सीखने के लिए मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा और 15,000 रुपये की किट मुफ्त में मिलेगी और बैंक से 3 लाख रुपया मोदी जी की गारंटी पे भी मिल जाएगा और आपका अपना काम धंधा शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, वैसे तो सारे प्रदेश ही टोली रहे हैं किसी मिल लिया नहीं मिल लिया। कल मैं नदौन में था, नदौन में भी किसी को नहीं मिला है। अगर नदौन में नहीं मिला तो पूरे हिमाचल में कहां मिला होगा। 16 महीने बीत गए, पहले महीने से 1500 रुपये देना था, 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, वो भी नहीं खरीदा। 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देने थे, वो भी नहीं दिए। 5 लाख युवाओं को नौकरी देनी थी, वो भी नहीं दी। 600 करोड़ स्टार्टअप फंड देना था, वो भी नहीं दिया। तो दिया क्या है इन्होंने? और आज इनके पास आलोचना करने के अलावा कोई उपलब्धि नहीं, कोई विजन नहीं। आपने पिछली बार फॉर्म भरे तो कूड़ेदान में पाए गए, आप अब फिर फॉर्म भर रहे हो, वो भी कूड़ेदान में ही पाए जाएंगे। क्योंकि 28,000 करोड़ कर्जा लेने के बाद भी आपको 1,500 रुपया भी नहीं दे पाए। 28,000 करोड़ कर्जा लेने के बाद तो कब देंगे? अब तो जाने का समय आ गया। मेरे भाई और बहनों, मेरा आप सबसे निवेदन है, आप थोड़ी तुलना करके देखो। आपने मुझे सांसद बनाया, हमने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पीजीआई अस्पताल ऊना में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से आज पूरी ताकत के साथ बन रहा है और अगले साल मार्च तक वो शुरुआत हो जाएगी। हमने हमीरपुर के जोल सप्पड़ में मेडिकल कॉलेज और 300 बिस्तर का अस्पताल बनाया, आपके बच्चों को डॉक्टर बनाने की सुविधा दी। बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज दोनों, और साथ में 1700 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल भी बिलासपुर में बनाकर पूरा कर दिया है। और आप सबके लिए अगर कोई मरीज के साथ जाएगा तो रैन बसेरा बना रहे हैं, ताकि 300 बिस्तर का रैन बसेरा आपका मदद हो सके, आपको रुकना हो तो वहां पे आपको बिस्तर मिल सके, वो भी सुविधा हम साथ में बना के दे रहे हैं। इसके अलावा हमने जच्चा बच्चा अस्पताल तीनों जिलों में खोल दिए, डायलिसिस की सुविधा ले आए, सारा आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड काम कर दिए। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने एम्स बनाने के लिए 3 साल तक जमीन नहीं थी। 2014 में हम लाए, 2017 तक इन्होंने जमीन ही नहीं उपलब्ध करवाई। और प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, 2014 तक थी, इन्होंने तब भी हमें कोई मेडिकल कॉलेज नहीं दिलाया। जब चुनावी आचार संहिता लगने का समय आया, तब 1 मार्च को गुलाम नबी आजाद जी आए और घोषणा करके बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। नाहन और चंबा के लिए हमीरपुर का नाम नहीं था कहीं पे भी। 5 मार्च को आचार संहिता लग गई, बोले मैं अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपया दिया। ओ भाई, हमने भी 1 करोड़ रुपया दिया, हम ढिंडोरा पीटते थोड़ी फिर रहे। 1 करोड़ तो हमने अपनी सांसद निधि से दिया। उसके अलावा 72 लाख की हिमाचल की आबादी में मैं शायद इकलौता व्यक्ति हूं जिसने 3 पीएससी ऑक्सीजन प्लांट हमीरपुर में, घुमारवी में, ऊना में 1-1 करोड़ रुपए का कम से कम 1-1 प्लांट है, वो अपनी ओर से लगवाया था ताकि सांसें बच सके, जीवन बच सके। लाखों मास्क दिलाए, हजारों पीपी किट दिलाई। अपनी सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की लगभग हम लोगों ने 30 गाड़ियां आपकी सेवा में लगातार डॉक्टर के साथ जांच करने के, दवाइयां पहुंचाने के लिए लगाई। और तो और 2000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो 25-25 हजार रुपए का एक आता था, वो भी लेकर दिए। विदेशों से ऑक्सीजन मास्क और बाकी जो मटेरियल हिंदुस्तान में नहीं मिलता था वहां से मंगवा कर दिया। और केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए नहीं दी, मैंने पूरे हिमाचल के हर जिला की मदद करने का काम किया।
अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं शायद यहीं के लिए देखता। हमने मदद तब भी की थी, आज भी कर रहे हैं। हिमाचल के विकास के लिए आवाज तब भी उठाई थी, आज भी उठा रहे हैं। और आपको वायदा करता हूं, जब तक राजनीति में है तब तक आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेसियों की तरह ओछी राजनीति नहीं करेंगे। भाई और बहनों, मेरा निवेदन आप सबके कि आप बढ़ चढ़कर लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार भी करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी मांगे। और हमारा तो अब एक नहीं दो चुनाव है, लोकसभा का भी है, विधानसभा का भी है। जहां मेरा नाम पहले नंबर पे होगा, अनुराग सिंह ठाकुर के आगे कमल का फूल चुनाव चिन्ह होगा। आप कमल का बटन दबा देना और मुझे अपना सांसद बना देना। वहीं पे राणा जी का नंबर दूसरे पर होगा और आगे कमल का फूल चुनाव चिन्ह होगा। आप अपना आशीर्वाद इनको भी दे देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। हमारे यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार और विधायक माननीय राजेंद्र राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव और हमारे सह प्रभारी आदरणीय भाई सुमित शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित आदर के होंगे मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबके बीच में आया हूं आपका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए और आपका कीमती वोट मांगने के लिए। और सुबह के इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड संख्या में आकर आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, देश में एक स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए। देश में एक ईमानदार सरकार चाहिए और दमदार प्रधानमंत्री चाहिए। और 10 साल पहले जब आपने मोदी सरकार को चुना तो पिछले 10 सालों में आपने एक बड़ा बदलाव देखा होगा। पहले की कांग्रेस की सरकारों में घोटाले पे घोटाले नजर आते थे, लेकिन 10 साल मोदी जी की सरकार के अगर कहे जा सकते हैं, कोई 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा पाया। देश की पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई। देश की अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने से बचाया भी, अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया भी मोदी जी ने। आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, अगले 5 सालों में मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बना देंगे। हमारे देश में इसका प्रभाव इतना है कि जब आप ईमानदारी से सरकार चलाते हो तो पिछले 10 वर्ष